हेलो फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है आपके साथ कुछ मेरा गोल्डन डेज़ है, गोल्डन मोमेंट है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो बात बहुत सालों पहले है, जब मैं स्कूल डेज़ में था और मैं 10वीं कक्षा में था। मेरा एग्ज़ाम हुआ था और उस वक्त मेरे फादर के ऑफिस में किसी ने ऐसा कहा था कि देखिए, आपका जो बच्चा है उसका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बाकी के सब सब्जेक्ट उसने बहुत अच्छी तरह उसने परफॉर्म किया है, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है कि उसका कुछ बोल नहीं सकते हैं, शायद कुछ भी हो सकता है। तो द सेम थिंग पिताजी घर पे आके पिताजी ने कहा कि ऐसा ऐसा उसने कहा है, लेकिन बच्चा तू डर मत, तो बिल्कुल फ़िक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और फिर मैं बोला कि ऐसे कौन सी बात हो गई? तो उन्होंने बोला कि ऐसे सब ज्योतिष ने ऐसे कहा। ऐसे तो हमारे फैमिली मेम्बर्स कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं करते थे ऐसे वक्त अंधविश्वास के ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ दिल में ऐसा बात रह गई कि शायद कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहा है, पता नहीं क्या होता है। तो उस वक्त से मुझे थोड़ी सी डर लग रहा था कि क्या हो सकता है, शायद मैं फेल भी हो सकता हूँ। और फिर उसमें कुछ दिन चले गए और फिर आखिरी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था उसके पहले दिन में ऐसा मुझे कहा गया कि कैंप में, मैं पुणे में रहता हूँ, तो पुणे कैंप में कुछ महाराष्ट्र हेराल्ड है और वहाँ पे ऐसा आपको शाम को रिज़ल्ट मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्रिंट होती थी उस वक्त। फिर मैं मेरे कज़िन के साथ शाम को गया और फिर बहुत टेंशन में था मैं कि क्या हो सकता है। पूरा बदन मेरा ऐसा जिसको हम लोग बोलते हैं स्वेटिंग हो रहा था, चेस्ट ऐसा ये कर रहा था कि धक 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 ऐसा कर रहा था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, मुझे कुछ समझ में आ रहा था। मेरा कज़िन बोला तू डर मत, हम लोग देखेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसमें ऐसा हुआ कि एक बार वो अंदर गया, 10-15 मिनट आए नहीं, लोग अंदर जाते थे, रिजल्ट लेके आते थे, हंसते थे, खेलते थे। और वो 10-15 मिनट आके गए अंदर ऑफिस में, लेकिन कुछ उसमें कुछ आया ही नहीं। तो मेरा वो टेंशन बढ़ गया। मैं बोला अब क्या करें? तो फिर पसीना पसीना हो गया पूरा बॉडी में, हाथ भी ऐसे ऐसे में करने लगा और शांत बैठा था एक बाजू में। फिर मैंने देखा कि नहीं, कुछ तो अच्छा हो जाएगा। फिर कुछ 10-15 मिनट में वो एक आदमी आया मेरे कज़िन के साथ, और उसने वो कुछ पेपर्स में कुछ नंबर्स लिखे थे। तो उसने ऊपर से देखा, सब भागने लगे, बाकी के लोग भी क्या है क्या है क्या है, देखने तो मेरा नंबर है, क्या मेरा नंबर है। बच्चे लोग थे वहाँ पे, उनके पेरेंट्स थे। फिर मैंने देखा कि अब क्या होगा, मुझे तो अंदर जाने की वो इतनी भीड़ थी कि कुछ मैं जाके ऐसा देख भी नहीं सकता था, लेकिन मेरे कज़िन ने वो देखा। लेकिन बाकी के लोग मज़ा कर रहे थे। मैं बोला अब क्या होगा, अब क्या होगा? फिर उसमें मेरा कज़िन ने वो पेपर पढ़ने लगा।